एक आदमी था, वो डॉक्टर के पास गया, अपना कोई भी उसको बीमारी परेशानी थी, डॉक्टर ने उसको देखा और उसको कोई दवा लिख दी, ये दवाएं ले जाओ। और डॉक्टर दवा लेने में जो पेशेंट था वो दवा लेने केमिस्ट के यहाँ गया। तो केमिस्ट की शॉप पर जो पर्सन था उसने कहा कि भाई ये जो आप दवाएं कह रहे हो इसमें से 5 दवाएं हैं, 3 तो हमारे यहाँ मिल जाएंगी, लेकिन ये 2 अभी है नहीं स्टॉक में, बाद में आप आके इनको ले लेना। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो सारी एक साथ ही लेनी, मुझे नहीं लेनी। वो चला गया वहाँ से। फिर दूसरी दुकान पर गया, वहाँ पर उसने कहा कि भाई ये दवा दे दो, डॉक्टर ने लिखी है। तो केमिस्ट ने देखा, उसने कहा कि भाई इसमें से 3 दवाएं तो मैं अभी आपको दे दूंगा, 2 दवाएं जो लिखी हैं वो हमारे पास नहीं है, उनके सब्स्टिट्यूट आपको दे सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं, वही चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है, सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए। उसने वहाँ भी नहीं ली। इस तरीके से वो उस इलाके में जितने भी केमिस्ट शॉप थे सब पे गया, 3 दवाएं मिल जाएं, 2 दवाएं वहां पे ना मिले, कोई ना कोई कारण बता दे कि भाई है नहीं, ये है वो है, ठीक है। 2-3 घंटा घूमने के बाद में जब वो बहुत थक गया तो उसने सोचा डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर से कहता हूँ भाई कोई दूसरी दवा लिख दो, ये क्या तुमने 2 दवाएं लिख दी, कहीं मिल ही नहीं रही। कोई कह रहा है कि ये हमारे यहाँ है नहीं, कोई कह रहा है स्टॉक में नहीं है, कल आएंगी, कोई कह रहा है इनका सब्स्टिट्यूट दे देता हूँ। तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से मिला, उसने कहा डॉक्टर साहब ये जो आपने दवाएं लिखी हैं 5, इनमें से 3 तो मिल जा रही हैं केमिस्ट की शॉप पर, 2 आपने कौन सी लिख दी, वो कहीं मिल ही नहीं पा रही। तो डॉक्टर ने कहा मैंने तो दवाएं 3 ही लिखी हैं, 2 तो लिखी नहीं है। तो उसने कहा कि ये पर्चे पे ये क्या लिखा आपने। तो डॉक्टर ने कहा वो तो मैं पेन चला के देख रहा था, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये दवाएं थोड़ी हैं। ठीक है, तो ये कहानी होती है कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग कैसी होती है कि हर एक आदमी उसको समझ नहीं पाता। ठीक है, तो मान लो कोई ऐसी हैंडराइटिंग लिखी है, मैंने उसको पढ़ा और मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं क्या कहूंगा, आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट द डॉक्टर रोट। मैं समझ ही नहीं पाया डॉक्टर ने क्या लिखा। आई कुड नॉट मेक आउट हिज हैंडराइटिंग, मुझे उसकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आई। तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जब हम इनको इस तरीके से रिलेट करके सिचुएशन से पढ़ते हैं ना, तो ये हमेशा याद रहते हैं, जिंदगी भर याद रहते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट हमें लाइफ टाइम मिलता है।